स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हो HPJIT पोस्ट कोड 965 का एग्ज़ाम अब काफ़ी जल्द होने वाला है। तो बचे हुए समय में हमें अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए। जैसे अब आपको जो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो MCQs पर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको करना चाहिए। तो MCQs के ज़रिए हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी जानते हो, कंप्यूटर फील्ड में जो भी एग्ज़ाम कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है MS ऑफिस। आप सभी देखते होंगे कि क्लर्क या JOIT की बात करें तो MS ऑफिस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम रिवीजन करेंगे वो MS ऑफिस से करेंगे। MS ऑफिस में सबसे पहले हम MS वर्ड से शुरुआत यहाँ पर करने वाले हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को बिना स्किप के आपने देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं MCQs। तो सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड। अब देखिए वर्ड में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो ये होता है पोर्ट्रेट। अब अगर बात की जाए MS पावर पॉइंट की, ओरिएंटेशन रहता है वो रहता है लैंडस्केप का। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। तो इनमें से क्या चीज़ है जो अवेलेबल नहीं रहती है रूरल में, माफ़ कीजिएगा रूलर में, जो कि MS वर्ड स्क्रीन में होता है। तो यहाँ पर आएगा सेंटर इंडेंट, सेंटर इंडेंट नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करेंगे, रिमूविंग अननेसेसरी पार्ट ऑफ इमेज इज नोन एज। तो उसे कहते हैं क्रॉपिंग। जो अनचाहा पार्ट होता है इमेज का जिसे आप डिलीट करना चाहो उसे क्रॉपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, फॉर द सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। सेलेक्ट द बार इज मोस्टली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे क्या होता है, टाइटल बार के नीचे रहता है मेन्यू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, Ctrl+V इन MS वर्ड यूज फॉर वर्ड पर्पज। ये तो सभी को आता होगा। इससे क्या होता है कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं। अब बात करेंगे Ctrl+W। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, MS वर्ड की अगर आप यहाँ पर बात करते हो जैसे बोल्ड, तो बोल्ड की एक और शॉर्टकट की होती है, वो क्या होती है Ctrl+2 रहती है। लेकिन एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों में इसके एक अलग यूज़ रहते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब बात करेंगे Ctrl+W इन MS वर्ड यूज फॉर व्हाट। Ctrl+W इसका यूज़ किया जाता है क्लोज द करंट विंडो, द स्पेस लेफ्ट अमंग द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज नोन एज, उसे कहा जाता है इंडेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज। वो कहलाता है MS, माफ कीजिएगा, वर्ड आर्ट। जो MS वर्ड में स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है वो रहता है वर्ड आर्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, सिलेक्ट द आइटम दैट आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंड नोट। अब यहाँ पर जो पूछा गया था वो ये पूछा था कि वो आइटम, उसे क्या कहा जाता है जो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये नहीं कहा था कि डॉक्यूमेंट की जो पेजेस होते हैं उनके एंड में लिखा जाता है। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी डॉक्यूमेंट के हर पेज के नीचे लिखा जाता है, उसे फुटर कहा जाता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट के एंड में लिखा जाए उसे एंड नोट कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द शॉर्टकट की, तो चेंज लाइन हाइट टू 1.5। अगर आप जैसे कि लाइन के बीच में स्पेस देना चाहते हो 1.5 का, तो उसके लिए Ctrl+5 का यूज़ किया जाता है। अब यही आप ध्यान रखें, इस शॉर्टकट की का यूज़ एक्सेल में किसके लिए किया जाएगा, तो इसके लिए डिफरेंट यूज़ होता है। इससे क्या होते हैं, अगर आप इस शॉर्टकट की को यहाँ पर यूज़ कर लेते हो तो इससे 1.5 की लाइन स्पेसिंग हो जाती है। अब यहाँ बात करेंगे, सेलेक्ट द नंबर ऑफ लेटर दैट शो लिटिल अबव नॉर्मल टेक्स्ट इज नोन एज। तो उसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। सुपरस्क्रिप्ट की अगर शॉर्टकट की बात कही जाए Ctrl+Shift+ इज इक्वल, है ना, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। सबस्क्रिप्ट की बात कही जाए Ctrl+, ये सबस्क्रिप्ट के लिए रहता है। अब यहाँ पर बात करेंगे शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द वर्ड फाइल इन MS वर्ड। अब ये तो आप सभी जानते होंगे, Alt+4 का इसमें यूज़ किया जाएगा, Alt+F4। अब यहाँ बात करते हैं, सिलेक्ट शॉर्टकट फॉर डबल अंडरलाइन। अब डबल अंडरलाइन की भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। तो इसमें जो शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+Shift+Delete। आप सभी जानते होंगे शॉर्टकट की के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई थी, एक मास्टर वीडियो उसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी शॉर्टकट की आज तक पूछी जा सकती है या फिर जितनी भी शॉर्टकट की एग्जिस्ट रहती है कंप्यूटर में, उन सभी के लिए एक स्पेसिफिक PDF मैंने आपको अपलोड करवाई थी टेलीग्राम ग्रुप में। उसे ज्वाइन आप ज़रूर कर लें, क्योंकि उसमें हर एक प्रकार की शॉर्टकट की को डिटेल में बताया गया है और इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ भी मैंने उसमें हल्के से करवाई हुई है। तो उसे आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर शॉर्टकट की फॉर फाइंडिंग द टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो Ctrl+F। अब देखिए Ctrl+H यहाँ क्यों नहीं होगा, फाइंडिंग के लिए कहा गया है, ना कि रिप्लेस के लिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, सेलेक्ट हेल्प की इन MS वर्ड। तो F1 इसका यूज़ रहता है। F2 का यूज़ किस लिए होता है, F2 का यूज़ रहता है रीनेम के लिए, F5 को रिफ्रेश करने के लिए,
और एक्सेल में इसका यूज़ रहता है पावर पॉइंट को प्ले करने के लिए, माफ़ कीजिएगा जो स्लाइड्स होते हैं उन्हें प्ले करने के लिए। F11 का यूज़ रहता है जो आपके स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए, जो अब आप वर्ड एक्सप्लोरर चला रहे होते हो या फिर आप मान लो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहे हो, माफ करें वर्ड एक्सप्लोरर नहीं, अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रहे हो तो फुल स्क्रीन करने के लिए, या फिर बहुत से ऐसे यूज हैं F11 के। अब बात करेंगे फॉर कट ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड की इज यूज्ड। अब देखो कट के लिए यहाँ पर बात कही गई है, तो कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस X रहती है। अब देखिए एक और इसकी शॉर्टकट की होती है, वो होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। अब बहुत से कहेंगे इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती है वो डिलीट हो जाती है बिना रिसाइकल बिन में जाए, लेकिन कट के लिए इस शॉर्टकट की का यूज भी किया जाता है शिफ्ट प्लस डिलीट का। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे विच की आर फॉर अंडू इन MS वर्ड। अब देखो अंडू के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस Z यूज किया जाता है। सिलेक्ट द फीचर दैट स्टार्ट अ न्यू लाइन व्हेन अ वर्ड और सेंटेंस रीच्ड अ बॉर्डर, तो उसे टेक्स्ट रैपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द पोजीशन ऑफ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज नोन एज, उसे कहा जाता है ओरिएंटेशन। हाउ कैन बी रिमूव और हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप, तो उसके लिए नो आउटलाइन का यूज किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे हाउ कैन चेंज द थिकनेस ऑफ लाइन, तो इसमें लाइन स्टाइल का यूज किया जाएगा जिससे कि हम थिकनेस या फिर इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। सिलेक्ट द आइटम कंटेन फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग इन टेक्स्ट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है फुट नोट। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है सिलेक्ट द आइटम कंटेन फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसके एंड में हम हल्का सा नोट देते हैं जिसके बारे में एक सारांश लिख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फुट नोट कहा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्ट द आइटम इज प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। अब देखो ईच पेज के बाद में यहाँ पर बात कही गई है, तो ईच पेज के नीचे क्या आता है, फुटर आता है। जैसे मान लो कुछ आपने टॉपिक लिखा है, फिर उसके नीचे आप कुछ लिखना चाहते हो, आप नंबर देना चाहते हो या फिर आप उसमें दिनांक रखना चाहते हो, तो उस चीज़ को कहते हैं फुटर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द टर्म कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल अ क्लोज्ड शेप इज नोन एज, उसे कहा जाता है फिल स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सिलेक्ट द प्लेस वेयर फुट नोट्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट, बॉटम ऑफ पेज। द ड्रैग एंड ड्रॉप यूज्ड फॉर व्हाट, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज किया जाता है मूव एंड कॉपी टेक्स्ट यूजिंग द माउस। अब इससे आप क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो कोई चीज़ है, उसे मूव भी कर सकते हो। अब बात करेंगे फॉर स्पेल चेकिंग फंक्शन बिल वी प्रेस, तो यहाँ पर देखिए F7 का यूज किया जाता है स्पेल चेकिंग के लिए, लेकिन अगर बात कही जाए सिनोनिम एंटोनिम के लिए फिर सिंथेसिस के लिए इसका यूज किया जाता है शिफ्ट प्लस F7 का। विच इज यूज टू इंसर्ट, यहाँ पर यूज आएगा यूज टू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो साउंड फाइल के लिए देखिए सबसे पहले कहाँ जाना होता है, तो इंसर्ट में जाए फिर ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन में जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सिलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर पुराना रिकॉर्ड या फिर आप कई बार इस तरह से एग्जाम पूछ लिया जाता है तो इसमें आंसर आपका 45 आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में 63 होता है तो 63 को ही आपने आंसर टिक कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो इंसर्ट किए जा सकते हैं MS वर्ड में वो 63 होते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछ लिया जाता है जबकि पुराना डेटा है, तो इसमें आपका आंसर 45 आएगा, लेकिन अब ये बढ़ चुका है, इसकी जो अब क्वांटिटी हो चुकी है वो हो चुकी है 63। तो अगर ऑप्शन में 63 है तो आपने 63 टिक कर लेना है, अगर 63 नहीं है तो 45 आप टिक कर सकते हो। सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। अब देखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यहाँ पर आपने टिक करना है, तो यहाँ पर 8 से लेकर 72 तक के होते हैं, ये डिफॉल्ट होते हैं, लेकिन इसके अलावा कितने होते हैं ये कमेंट करके आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे वेयर इज हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन, तो ये कहाँ होता है, क्वेश्चन फिर से पढ़े कि वेयर इज द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन, तो ये होता है ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस H यूज टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब, इसका यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन इसलिए भी पूछ लिया जाता है, इस हिसाब से भी पूछा जाता है कि जैसे किसी शॉर्टकट की का यूज क्या होता है, तो इसमें बहुत से बच्चों को ये पता होता है कि किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस H का यूज किया जाता है, लेकिन उसके साथ ये क्या और काम करता है, तो ये करता है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग फाइंड टैब। अब बात करेंगे फॉर अलाइन सेंटर, तो आप सभी जानते हैं कंट्रोल प्लस E द प्रोसेस टू यूज फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम वाई डबल क्लिक ऑन अ फॉर्मेट पेंटर आइकन। अब यहाँ बात करेंगे द वर्ड डॉक्यूमेंट कैन सेंड टू, तो वर्ड डॉक्यूमेंट कैन सेंड टू ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सेंड किया जा सकता है। अब बात करेंगे विच की इज नॉट यूज फॉर चेंजिंग द केस ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो यहाँ पर इंडेंट केस को छोड़कर सारी कीज यूज की जाती है केस को चेंज करने के लिए। टॉगल केस होता है, सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, आपको ये पता माफ कीजिएगा होना चाहिए कि कौन केस में क्या होता है। अब बात करेंगे सिलेक्ट द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड, डिफॉल्ट अलाइनमेंट इसमें रहता है लेफ्ट।
अब देखिए टेक्स्ट में लेफ्ट रहेगा, नंबर में राइट रहता है, इस चीज़ का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। शॉर्टकट की फॉर डॉक्यूमेंट सेव, अब देखिए सेव के तो कंट्रोल+S रहता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ तो ये क्या है, तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पर फिर से रिपीट हो चुका है। अब एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में 63 ऑप्शन में दिया गया है तो 63 को ही टिक करना है, अदरवाइज 45 भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन 45 गलत है। जो आजकल हम MS वर्ड यूज़ करते हैं उसमें अगर हम चार्ट या फिर एक्सेल की शीट या फिर कोई टेबल हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम 63 होते हैं। द टर्म सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन सिलेक्टिंग व्हाट, तो इसका मतलब होता है एंटायर सेंटेंस या फिर होल डॉक्यूमेंट या फिर अ वर्ड। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही आंसर होगा। इन MS वर्ड द रूलर यूज्ड फॉर, तो ये सेट टैब्स के लिए भी, इंडेंट के लिए भी, चेंज पेज मार्जिन के लिए भी यूज किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा। फॉर टू चेंज करेक्टर साइज एंड टाइपफेस विच मेन्यू इज MS वर्ड कैन बी यूज्ड, तो उसके लिए फॉर्मेट का यूज किया जाता है। जब भी किसी टेक्स्ट के अपीयरेंस में चेंज की जाती है उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। फॉर सेलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड यूज्ड वर्ड, तो यहाँ पर देखिए Ctrl+Shift+A इसका यूज किया जाता है फॉर सेलेक्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं शॉर्टकट की टू अप्लाई बुलेट, तो बुलेट के लिए Ctrl+Shift+L का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे सिलेक्ट शॉर्टकट की अप्लाई ऑटो फॉर्मेट इन MS वर्ड, MS वर्ड में ऑटो फॉर्मेट के लिए Alt+Ctrl+K का यूज किया जाता है। किसके लिए, ऑटो फॉर्मेट के लिए Alt+Ctrl+K का। शॉर्टकट की फॉर बोल्ड, आप सभी जानते हो Shift+V, माफ कीजिएगा Ctrl+V का यूज किया जाता है। अल्टरनेट एक और शॉर्टकट की मैं आपको इसकी बता चुका हूँ, वो है Ctrl+2 का भी यूज किया जाता है बोल्ड करने के लिए। फॉर टेक्स्ट कैंसिल टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो उसके लिए एस्केप का यहाँ पर यूज किया जाता है। सिलेक्ट द फॉलोइंग वी कैन बी यूज्ड एज अ वाटरमार्क इन MS इन वर्ड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ को यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी, इमेज को भी हम वाटरमार्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्ट द आइटम शो डिमली बिहाइंड मेन टेक्स्ट, उसे कहा जाता है वाटरमार्क। हाउ टू अलाइन पैराग्राफ इन अ सेंटर इन MS वर्ड, तो Ctrl+E। विच शॉर्टकट की आर यूज्ड फॉर अंडू इन MS वर्ड, अंडू के लिए किसका यूज किया जाता है, अंडू के लिए यहाँ पर देखो गलत आंसर आया है, यहाँ पर आएगा Ctrl+Z का यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर रीडू के बारे में पूछ लिया जाता तो Ctrl+Y होता है, तो कहीं कहीं करेक्शन इसमें आपने करनी है। विच की आर यूज्ड इन MS वर्ड फॉर ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+N का यूज किया जाता है। इन MS वर्ड हाउ टू जस्टिफाई द पैराग्राफ, Ctrl+J से जस्टिफाई किया जाता है। सिलेक्ट द आउटलाइन व्यू इन MS वर्ड, आउटलाइन व्यू सिलेक्ट करने के लिए Alt+Ctrl+O का यूज किया जाता है आउटलाइन व्यू को सिलेक्ट करने के लिए। सिलेक्ट द पेज व्यू इन MS वर्ड, तो यहाँ पर Alt+Ctrl+P इसका यूज किया जाता है सिलेक्ट द पेज व्यू के लिए MS वर्ड में। फिर से शॉर्टकट की को याद कर ले, Alt+Ctrl+P। विच की आर यूज टू पेस्ट टेक्स्ट, अब देखो पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज किया जाता है, और कहीं कहीं Shift+Insert का यूज भी किया जाता है पेस्ट के लिए, ये अल्टरनेट इसकी शॉर्टकट की है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग यूज टू प्रिंट पेज इन MS वर्ड, तो यहाँ पर Ctrl+P का यूज किया जाता है। हाउ कैन बी ओपन प्रिंट पेज प्रीव्यू इन MS वर्ड, तो Ctrl+F12 का इसके यहाँ पर यूज किया जाता है। विच की आर यूज टू रिप्लेस टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो Ctrl+H का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए एक चीज़ का यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, मैं भी आपको बता चुका था कि Ctrl+2 का यूज़ भी होता है बोल्ड करने के लिए, तो यहाँ पर आपने इसे ठीक कर लेना है। Ctrl+2 का MS वर्ड में बोल्ड के लिए नहीं होता है, Ctrl+2 यूज़ किया जाता है MS एक्सेल में बोल्ड के लिए। यहाँ पर इसका मे बी लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा, लेकिन इतना मुझे अभी याद आ रहा है कि इसका यूज़ MS एक्सेल में होता है, तो इसे आपने ठीक कर लेना है। अगर आपने नोट्स बनाए थे तो उसमें आपने इसे ठीक कर लेना है कि MS वर्ड में Ctrl+2 का यूज़ वर्ड का जो वर्ड को बोल्ड करने के लिए नहीं किया जाता, इसका यूज एक्सेल में किया जाता है बोल्ड करने के लिए। बाकी MS वर्ड में Ctrl+2 का यूज लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है, मे बी एक लाइन का स्पेस देने के लिए शायद इसका यूज किया जाता था। अब यहाँ पर बात करते हैं विच शॉर्टकट की इज यूज टू यूज इटैलिक स्टाइल इन MS वर्ड, इटैलिक के लिए तो Ctrl+I ये सब आप जानते हो। हाउ वी इंसर्ट हाइपरलिंक, तो Ctrl+K का इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे शॉर्टकट की फॉर ओपन टास्क पेन इन MS वर्ड, ओपन टास्क पेन इसके लिए Ctrl+F1 का यूज किया जाएगा, किसके लिए, ओपन टास्क पेन के लिए। हाउ वी कैन ओपन स्टाइल डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड, स्टाइल डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+Shift+S का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई
स्मॉल साइज ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो कंट्रोल शिफ्ट की का इसमें यूज़ किया जाता है। हाउ वी कैन अप्लाई टाइम इन टेक्स्ट फील्ड वर्ड, तो टाइम इंस्टॉल करने के लिए या फिर टाइम को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अल्ट शिफ्ट टी का यूज़ किया जाता है। सिलेक्ट शॉर्टकट की टू यूज़ ओपन वर्ड काउंट लिस्ट इन MS वर्ड, तो इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं द नंबर ऑफ लेटर दैट शो लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज नोन एज, उसे क्या कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता चुका हूँ। वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर ऑन अ विच प्लेस, तो पेज नंबर हम कहाँ पर ला सकते हैं, तो देखो ये हेडर में भी ला सकते हैं और हम फुटर में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर फुटर आपने एफ यहाँ लगा लेना है। देखो ऑप्शन बी में यहाँ पर फुटर गलत लिखा गया है, तो इसमें फुटर यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। तो पेज नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं हेडर और फुटर में। हेडर फुटर में हम और क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर डेट हम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कुछ एक नोट आप स्पेशली देना चाहोगे छोटा सा, उसे भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ एक वीडियो थी MS वर्ड की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।